Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्रीवियस तमाम लेक्चर जो अपलोड हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने मुकम्मल कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने अभी तक जो है प्रीवियस तमाम लेक्चर वॉच आउट नहीं किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे वॉच आउट करें, ताकि जो है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट बनता रहे। ठीक है। नाउ आप जैसे जानते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है। क्लास इंटर से रिलेटेड। ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट्स। नाउ देखिए, यहाँ पर हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। ठीक है। जो हमारे पास अननोन वेरिएबल दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास वैल्यू दी हुई है एक्स वाई एंड जेड, ये हमारे पास जो है वेरिएबल है अननोन। ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जो है गिव्स दैट फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है। आर हेरिमिशन। ठीक है। हमें क्या करना है, हेरिमिशन की मदद से जो एक्स वाई एंड जेड की मदद से हमें क्या करना है, मालूम करना है। हम लेक्चर के अंदर जो है आप सीख चुके हो, तो उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही जो है बन रहा होगा। ठीक है। नाउ अब जो है इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे कि हमारे पास जो है इस मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है ए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने का तरीका आपको आता है कि हम जो है क्या करेंगे, ए के ऊपर बार लगा देंगे, यानी हमने कॉन्जुगेट लिया। अब कॉन्जुगेट के अंदर जो है आप क्या करते हो कि जो हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू होगी उसकी हमेशा जो है साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस की वैल्यू है तो वो प्लस हो जाएगी। ठीक है। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नाउ यहाँ पर 3 सेम रहेगा, और आपके पास एक्स की आयोटा वाली जो भी वैल्यू है वो आपके पास चेंज हो जाएगी। नाउ हमने यहाँ पर चेंज कर ली आयोटा की वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट रो को। अब जो है सेकेंड रो हमारे पास है 3+2 आयोटा। सही है। यहाँ तक तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट ले रहे हैं। कॉन्जुगेट लेने में आपको पता है कि हम जो है साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लस था, हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। यहाँ पर आपके पास y जो है यहाँ पर पॉजिटिव का है, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपके पास x जो है माइनस का है, तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा x आयोटा। यहाँ पर आपके पास -1 आ गया। ठीक है। यहाँ तक तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जो है आप क्या लेंगे, आप ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है। ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या होता है आपके पास, कि हम जो है ट्रांसपोज को किस तरह लेते हैं कि हम जो है टी यूज करते हैं। ठीक है। टी ऊपर लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम जो है इसका क्या करेंगे, अब ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने का तरीका आपको आता है। रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे। सही है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है। क्योंकि प्रीवियस तमाम लेक्चर के अंदर आप लोग वैसे भी जो है देख चुके हैं कि हम जो है तमाम चीजों को किस तरह का कवर करते हैं। ठीक है। फर्स्ट रो को कॉलम बनाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 3 -x -2 आयोटा। ठीक है। यहाँ पर आपके पास है -y आयोटा। यहाँ पर आपके पास है 3+2 आयोटा। यहाँ पर आपके पास 0। यहाँ पर आपके पास है 1 - z आयोटा। सही है। अब यहाँ पर आपके पास है -y आयोटा। यहाँ पर आपके पास है प्लस, ठीक है, 1+x आयोटा। यहाँ पर आपके पास है -1। ठीक है। अब हमने जो है ट्रांसपोज भी ले लिया, इसका कॉन्जुगेट भी ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट लिया, उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज लिया। ठीक है। अब जो है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, हेरिमिशन प्रॉपर्टी कहती है कि हमें हमारे पास जो है ए जो है वो हमेशा बराबर हो गया इसके। सही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हेरमिशन जो है प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है। नाउ इसको किस तरह आप लिखेंगे कि हमारे पास जो है ए जो है हमारे पास वो बराबर होता है हमेशा किसके, जो हमने अभी ट्रांसपोज लिया उसके। सही है। तो सेंटेंस लिखे कि अकॉर्डिंग टू हेरिमिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो है हमारे पास जो है ए जो है वो बराबर है, ए मैट्रिक्स बराबर है किसके, जो हमने अभी जो फाइंड आउट किया उसके। सही है।
अकॉर्डिंग टू हेरेमिशन प्रॉपर्टी कहती है। यानी तमाम जो भी एलिमेंट है हमारे पास वो जो है बराबर है। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जो है क्या है हमारे पास, ये बराबर है। सही है। हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है 3x+2 आयोटा, यहाँ पर आपके पास y आयोटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये आपके पास x है, और यहाँ पर आपके पास है 1+z आयोटा, यहाँ पर आपके पास है y आयोटा, 1 - x आयोटा, यहाँ पर आपके पास है -1, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो है बराबर है किसके, जो हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद वैल्यू आई है। हेरेमिशन प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि जो है ये एक दूसरे के जो है क्या है, बराबर है। सही है। तो अब इसकी मदद से आप लोग क्या करेंगे, अब इसकी मदद से आप लोग जो है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, किसकी, एक्स, वाई और जेड की। तो वो देखिए किस तरह जो है बच्चे इसके अंदर जो है थोड़ा काफ़ी परेशान होते हैं। तो मैं आपको जो है इजी वे से जो है यहाँ पर चीज़ें, तमाम चीज़ें जो है एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो नाउ अब आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख ले फॉर एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए 3 जो है 3 की वैल्यू है, ठीक है, तो ये एक मरतबा लिखी जाएगी। यहाँ पर है x+2 आयोटा, यहाँ पर आपके पास है 3+2 आयोटा, ठीक है। इनको आप किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि x+2 आयोटा बराबर है किसके, 3+2 आयोटा के। सही है। अब हम इस x की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर आप देखें, x की वैल्यू आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही इजी वे से। x को जो है अपनी जगह रखें, आपके पास पॉजिटिव का है 2 आयोटा, उसको जो है इस तरफ लेके जाए तो आपके पास हो जाएगा नेगेटिव का आयोटा, ठीक है, 2 आयोटा जो है नेगेटिव का हो जाएगा, तो आपके पास है 2 आयोटा, और ये जो है इस तरफ जाएगा तो आपके पास ये हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा। सही है। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल हो रहा है, ये प्लस है और ये 2 आयोटा जो है प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए। तो आपके पास 3 की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 3, ठीक है। अब अंडरलाइन कर ले। सो नाउ हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है। सो नाउ अब हम जो है किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, z की। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर z। सही है। अब हम z की वैल्यू मालूम करेंगे, 1 - x आयोटा, और यहाँ पर आपके पास है 1 - z आयोटा, ठीक है। इन दोनों को लिख लें आप यहाँ पर। तो किस तरह आप लिखेंगे कि 1 - x आयोटा बराबर है किसके, हमारे पास है 1 - z आयोटा के। सही है। आपको यहाँ पर किस तरह फाइंड आउट करना है, आपको बहुत ही इजी वे से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। जो हमारे पास x की वैल्यू है ना, जहाँ x नजर आए वहां पर हम जो है क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख ले थोड़ा कि पुट इन x = 3, ठीक है। हम क्या करेंगे, x पुट करेंगे जो है जहां हमें x नजर आए। तो यहाँ पर आपके पास है 1 - 3 आयोटा = 1 - z आयोटा। सही है। तो अब इसको सिंपलीफाई करना आपके लिए इजी रहेगा। देखिए क्या करेंगे, 1 को जो है इस तरफ लाएंगे, यहाँ पर जो है हमारे पास जो है 1 पॉजिटिव का है तो उस तरफ आएगा, तो ये किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। सो नाउ हम जो है यहाँ पर किस तरह बनाएंगे कि 1 - 3 आयोटा, और 1 जो है यहाँ पर पॉजिटिव है तो उस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, और -z आयोटा। सही है। अब देखिए यहाँ पर 1 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 1 कैंसिल, यहाँ से 1 कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3 आयोटा = -z आयोटा। सही है। सो नाउ अब इसको किस तरह सिंपलीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप किस तरह सिंपलीफाई कर सकते हैं, आपके पास जो है माइनस और माइनस कैंसिल कर दें आप, ठीक है। तो अब जो है आपके पास जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आप जो है यहाँ पर इस तरह कर ले कि 3 आयोटा = z आयोटा। सही है। एक और काम करेंगे क्या कि z को जो है अपनी जगह रखें, ठीक है, आयोटा को जो है उस तरफ लेके जाए, ये मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। सही है।
अब यहाँ पर आपके पास क्या कैंसिल हो रहा है, आपके पास आयोटा कैंसिल हो रहा है, आयोटा, ठीक है। तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, तो आपके पास z की वैल्यू भी क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो अब इसको जो है आप किस तरह लिख सकते हैं कि z को इस तरफ लाएं और जो है 3 को इस तरफ लिख लें, ठीक है। तो आपके पास z की भी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, और x की वैल्यू भी आपके पास 3 हो गई। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर, यहां पर लिखेंगे फॉर y, सही है। सो नाउ इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर आपके पास देखें, यहाँ पर y आयोटा है, यहाँ पर आपके पास माइनस y आयोटा है, सही है। तो आप यहाँ पर किस तरह लिखेंगे, y आयोटा इज इक्वल टू माइनस y आयोटा, सही है। यहाँ देखिए, अब आप क्या कर देंगे कि माइनस का आयोटा है, यहाँ पर y आयोटा, इस माइनस आयोटा को जो है इस तरफ लाए तो आपके पास हो जाएगा प्लस y आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 हो गया। इन दोनों को प्लस करें, क्योंकि y आयोटा और y आयोटा को जो है हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2y आयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें आप क्या करेंगे, आयोटा को जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में जब आयोटा जो है इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड के अंदर, ठीक है। तो आपके पास जो है यहाँ पर 2y आयोटा 2y इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब आप जो है अगेन क्या करेंगे, इसको जो है इस तरफ लाएंगे तो आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2y इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो है y की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। आपके पास y की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब देखिए हमने जो है तीनों वेरिएबल की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू 3 आई, z की जो वैल्यू 3 आई, और y की वैल्यू हमारे पास 0 आई। लिख ले कि x की वैल्यू हमारे पास 3 है, y की वैल्यू हमारे पास 0 है, z की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये आपके पास का जवाब हो गया। आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले और जो है आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, ठीक है। नंबर 2 भी इसी टाइप का है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि हमारे पास जो है इसको जो है आप क्या करेंगे, इसका जो है कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट लेने का तरीका आपको पता है कि हम जो है कॉन्जुगेट के अंदर क्या करते हैं, जो आयोटा वाली वैल्यू होगी उसको जो है हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा x आयोटा, ठीक है। यहाँ पर 3 सेम रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा -2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा प्लस -2 आयोटा, यहाँ पर हो जाएगा 2। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। सुना, उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने का तरीका आप तमाम बच्चों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है मैंने काफी कॉन्सेप्ट दिया है, काफी क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई किए हैं, ठीक है। सो नाउ अब आप क्या करेंगे कि रो को जो है हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। तो रो फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, रो 2 को जो है सेकंड कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास है 1 माइनस एक्स आयोटा, और यहाँ पर आपके पास है y माइनस 2 आयोटा। ओके, यहाँ पर आपके पास है 3 2 आयोटा, यहाँ पर आपके पास 2 है। ओके, आई होप यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो नाउ अब आपको जो है अकॉर्डिंग टू हेरिमेशन प्रॉपर्टी कहती है कि जो है हमारे पास ए बी के बराबर जो है, जो हमने अभी फाइंड आउट किया, ठीक है, ट्रांसपोज लेने के बाद, तो वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि बी जो है बराबर है किसके, बी कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज के, ठीक है। सो नाउ आप इसको एक मरतबा लिख लें। आपके पास है 1 प्लस एक्स आयोटा y प्लस 2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज 3 प्लस 2 आयोटा। ओके, यहाँ पर आपके पास है 2। सो ये बराबर है किसके, जो हमने अभी फाइंड आउट किया, 1 माइनस एक्स आयोटा y माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, ओके, और 2, सही है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो नाउ अब यहाँ पर हम जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट आप किस तरह करेंगे, देखिए 1 प्लस एक्स आयोटा की वैल्यू जो हमारे पास है 1 माइनस एक्स आयोटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स आयोटा बराबर है किसके, 1 माइनस एक्स आयोटा के,
सही है। अब इसको जो है किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है 1 को जो है आप इस तरफ लाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स आयोटा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है -1 इज इक्वल टू माइनस एक्स आयोटा। ओके, आई होप यहाँ तक तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो नाउ यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर हो गया एक्स आयोटा इज इक्वल टू माइनस एक्स आयोटा, ठीक है। अब आप अगेन क्या करेंगे कि ये माइनस का एक्स है ना, माइनस से एक्स आयोटा है, इसको जो है सिर्फ लाएंगे तो आपके पास हो जाएगा एक्स आयोटा प्लस एक्स आयोटा, ठीक है। ये माइनस का था तो इस तरफ आके ये पॉजिटिव का हो गया और इज इक्वल टू 0। सो नाउ इनको जो है ऐड कर ले एक्स आयोटा और एक्स आयोटा को, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x आयोटा इज इक्वल टू 0। सो नाउ अब जो है हम क्या करेंगे, आयोटा को जो है इस तरफ लेके जाएंगे ये मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में जाके आपके पास हो जाएगा 0, ठीक है। ये डिवाइड में होके आपके पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास 2 जो है मल्टीप्लाई में अगेन आप जो है 0 के साथ लेके जाए उस तरफ, तो आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, ये आपके पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 0। यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास क्या है, ये 0। ओके, अब हम जो है y की वैल्यू और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ यहाँ पर है y प्लस 2 आयोटा, यहाँ पर है 3 माइनस 2 आयोटा, सही है। रखेंगे कि y प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 3 माइनस z आयोटा। ओके, सो नाउ अब इसको जो है किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो आपके पास जो है y की वैल्यू किस तरह आ जाएगी कि y को जो है इसी जगह रखे, ये जो है उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 माइनस जेड आयोटा माइनस आयोटा जो है इसका सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो इसको जो है आप इक्वेशन नंबर 1 बना ले। तो हम जो है यहाँ पर लिख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर एक और काम कर दें आप कि आपके पास जो है 3, ठीक है, प्लस जेड आयोटा इज इक्वल टू वाई माइनस 2 आयोटा। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बना ले आप, ठीक है। तो हमने जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई तो हम जो है क्या करेंगे, सो नाउ यहाँ पर आप लिखेंगे कि पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास 3 प्लस जेड आयोटा इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ठीक है, माइनस 2 आयोटा। ओके, सो नाउ अब इसको जो है मजीद सिंप्लीफाई कर ले, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3 प्लस जेड आयोटा इज इक्वल टू 3 जेड माइनस जेड आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर क्या जो है कैंसिल आउट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 3 को जो है हम इस तरफ लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3 प्लस जेड आयोटा, ये जो है प्लस का है तो इस तरफ आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस जेड आयोटा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर ले तो आपके पास 4 आयोटा हो जाएगा। सो नाउ अब देख काटा पीटी क्या हो रही है, 3 और यहाँ से 3। सो नाउ अभी आपको क्या करना है कि जेड आयोटा और यहाँ पर ये माइनस आयोटा है ना, इसको जो है इस तरफ लाएं तो आपके पास पॉजिटिव जेड आयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। सो नाउ ये हो जाएगा 2 जेड आयोटा इज इक्वल टू माइनस 4 आयोटा। ओके, अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे कि z को यहाँ पर रखे और जो है y आयोटा को उस तरफ लेके जाए, तो आपके पास ये मल्टीप्लाई में तो उस तरफ हो जाएगा डिवाइड के अंदर 2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिल करे तो आपके पास z इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या आई है, हमारे पास आपके पास हुई है -2, ठीक है। और हमारे पास x की वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू 0 है, हम जो है y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास वैल्यू नहीं निकल रही थी, तो अब हम जो है इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हम जो है z इसके अंदर पुट करेंगे, z की वैल्यू -2, तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ मैं इसको जो है रिमूव करता हूँ,
तो आप जो है इसे लिख लेना। अब देखिए y की वैल्यू आपको किस तरह फाइंड आउट करनी है, 4y, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर फाइंड आउट नहीं हो रही थी, तो अब जो है इजीली हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करेंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारे पास क्या आई है, -2, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर आपके पास है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या बनाई थी आपने, वो आप लिख ले। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास y = 3 माइनस जेड आयोटा -2 आयोटा, ओके। अब इसके अंदर जो है आप क्या करेंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारे पास क्या है, -2, ठीक है, -2 आप पुट करेंगे। तो आपके पास y = 3, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आपके पास -2, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, आयोटा -2 आयोटा, ठीक है। सो नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास 3, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आयोटा, यहाँ पर -2 आयोटा, यहाँ पर देखिए कैंसिल हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पर जो है आपके पास ये कैंसिल हो चुके हैं, तो आपके पास y की वैल्यू 3 आ गई। क्या ये 3, सही है। अब एक वैल्यू आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू आई है 0, z की वैल्यू आपके पास आई है -2, y की वैल्यू आपके पास आई है y की वैल्यू आपके पास क्या है, 3। ये आपका जवाब हो गया, ठीक है। हमें कहा गया था x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करके दो, तो हमने जो है यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ओके। आई होप यहाँ तक जो है तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। z की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, उसके बाद जो है इसके नीचे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा जवाब बन गया। सो नाउ अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 को जो है हम कवर करेंगे, उसके बाद आज का लेक्चर हमारा वाइंड अप होगा, ओके। सो नाउ तमाम बच्चों को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ तक, क्योंकि तमाम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है आप लोग ये सारी चीजें सीख चुके हैं, तो आप लोगों को मुश्किल नहीं हो रही होगी, ठीक है। सो नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने का तरीका आपको आता है कि हम जो है क्या करेंगे, जो आयोटा वाली वैल्यू होगी उसको जो है हम उसकी साइन चेंज करते हैं, ठीक है। सो नाउ आपके पास है y, यहाँ पर आपके पास है y, ठीक है। यहाँ पर है प्लस आयोटा है, तो आप माइनस आयोटा लगा देंगे। 5 आयोटा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव का है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 -5 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1, देन यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 आयोटा, क्योंकि ये पॉजिटिव माइनस का है, तो इस तरफ आके जो है ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3, यहाँ पर माइनस आयोटा है, तो आपके पास हो जाएगा प्लस आयोटा। यहाँ पर आपके पास 7, यहाँ पर हो जाएगा +3 आयोटा, यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। सो नाउ अब आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने का तरीका आपको आता है कि हमको क्या कर देंगे, टी लगा देंगे, रो को जो है कॉलम वाइज बनाएंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ओके। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने जो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट बनता जाएगा, और पेपर्स वगैरह के अंदर आप लोगों को, आपके पेपर्स जो है उसके अंदर आपको कभी भी कोई मुश्किल नहीं होने वाले, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करें। सो नाउ अब जो है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, हेर्मिशन प्रॉपर्टी जो है क्या कहती है कि जो है हमारे पास जो है सी के बराबर होगा हमारे पास जो अभी हमने फाइंड आउट किया है ट्रांसपोज, ठीक है, उसके। सो आप यहाँ पर लिखेंगे कि C = C ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहाँ पर जो है C की वैल्यू आपके पास क्या है, 7xy प्लस आयोटा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास है 5 आयोटा -1, यहाँ पर 2 आयोटा, यहाँ पर आपके पास है 3 माइनस आयोटा, यहाँ पर आपके पास है 7 3 आयोटा, यहाँ पर आपके पास है -4, ठीक है।
ये बराबर है किसके, जो हमने अभी फाइंड आउट किया, 7 माइनस 5 आयोटा, यहाँ पर 3 प्लस आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का, यहाँ पर 2 आयोटा, यहाँ पर x, यहाँ पर y माइनस आयोटा। ठीक है, सो नाउ यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तमाम स्टूडेंट्स का। अब आप जो है क्या करेंगे, आपको पता है x, y और z की जो है हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो नाउ यहाँ पर लिखेंगे 4x। अब जो है x की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। इसका मतलब ये है कि जो जो जिस पोजीशन पे है ना वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर देखिए आपके पास एक से यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए x बराबर है किसके, -5 आयोटा के। सो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आपके पास जो है फाइंड आउट हो चुकी है। सो नाउ अब देखिए y की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास y प्लस आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस आयोटा। तो आप लिखेंगे y प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर किस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y को जो है अपनी जगह रहने दे, और आयोटा प्लस का है तो उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये जो इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का आयोटा हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए आपके पास आयोटा आयोटा कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आई, 3। ठीक है, सिंपल, हम जो है ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल ही जो है हलवा है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार होगा। z देखो यहाँ पर हमें नहीं गिवन है। ठीक है, z हमें यहाँ पर गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो हम जो है z की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि z की वैल्यू जहां हमें क्वेश्चन के अंदर ना दी हुई है तो वहां पर जो है हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5 आयोटा, और y की वैल्यू आपके पास है 3। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो गया। आई होप ये आज का लेक्चर जो है काफी स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। ठीक है, आपने काफी सीखा होगा, और आपका जो है आपके नोट्स जो है स्लोली स्लोली आप जो है आस्ता आस्ता जो अपने नोट्स को भी जो है कवर करते आए, आस्ता आस्ता बनाते आए जब भी स्टडी करना बैठे। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का।